हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके। साथियों, आज हम बात करते हैं 4 जून 2020 वार गुरुवार के करंट अफेयर्स की। और उससे कर आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 3.6%, ऑप्शन सी 3.9% और ऑप्शन डी 4.2%। साथियों, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसकी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी प्रतिशत रही है? 4.2%। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 4.2%। वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर घटकर कितनी आ गई? 4.2%, जो कि पिछली बार कितनी थी? 6.1%। यानी कि 2018-19 में कितनी थी? 6.1%, घटकर कितनी हो गई है? 4.2%। तो हमारा राइट आंसर कल के क्वेश्चन का क्या था? 4.2%। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने की दिशा की ओर, आगे बढ़ने के कदम की ओर, इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इनमें से वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? ऑप्शन ए रामविलास पासवान, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। साथियों, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर। और वर्तमान में जो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? वो है किरेन रिजिजू। ऑप्शन बी राइट आंसर है, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। साथियों, किरेन रिजिजू जो है वो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री, जिन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। बात करते हैं खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम पूरे देश में शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी कि साई के साथ मिलकर, साई के द्वारा राष्ट्रीय खेलों संघों नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सहयोग से की गई है। और यह जो कार्यक्रम है ये देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। यानी कि लॉन्चेज ई प्लेटफॉर्म फॉर एथलेटिक्स टू ट्रेन, ऑनलाइन लॉन्चिंग या ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के तहत होगा क्या? इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में जमीनी स्तर के एथलीट के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल दुनिया भर में साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 2 जून को, ऑप्शन सी 3 जून को और ऑप्शन डी 4 जून को। तो साथियों, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और विश्व साइकिल दिवस जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है 3 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर, 3 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। साथियों, यह जो दिवस है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना है। और इसका एक उद्देश्य और क्या है? उद्देश्य दूसरा है कि संयुक्त समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। साथियों, साइकिल चलाइए डेली। अगर साइकिल चलाते तो 1 घंटे साइकिल चलाने से 70 ग्राम वजन कम होता है।
और साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक, अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, इनमें से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी HAL। साथियों, एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई जो विकसित की है वो विकसित की है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, DRDO। साथियों, यह जो तकनीक है अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन जो इकाई है, ये अल्ट्रा शोधन कीटाणु शोधन इस प्रकार की इकाई है जिसे कि कोरोना वायरस के चलते लॉन्च किया गया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। और विकसित करने वाला कौन है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। बात की जाए अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली की, तो अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली को औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह जो प्रणाली है 2 वेरिएंट यानी कि ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा और इसमें अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली में ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है और यह कीटाणु शोधन प्रक्रिया के लिए उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करता है। यह प्रणाली विशेष ओजोन सीलेंट तकनीक के साथ द्विस्तरीय है जो आवश्यक कीटाणु शोधन चक्र के लिए ओजोन का ट्रैपिंग सुनिश्चित करती है, जिसमें त्वरित कीटाणु शोधन चक्र के लिए संक्रमण स्वचालन के साथ प्रतिपादन को अनुकूलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए PM स्वर्णिम योजना, ऑप्शन बी PM सम्मान योजना, ऑप्शन सी PM रोजगार योजना, ऑप्शन डी PM स्वनिधि योजना। तो मेरे साथियों, अभी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए एक योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है PM स्वनिधि योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर, PM स्वनिधि योजना। यह जो योजना है यह रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना है। जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं उनके लिए खास योजना है। इस योजना की बात की जाए तो इस योजना के तहत कामकाज में मदद के लिए ठेली और रेहड़ी वालों को सरकार 10-10 हज़ार रुपये का कर्ज देगी और इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। और PM स्वनिधि जो योजना है, यह योजना रेहड़ी पटरी वाले और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को लाभकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, इनमें से किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंशुमान सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया, ऑप्शन सी आयुष भटनागर और ऑप्शन डी आलोक श्रीवास्तव। मेरे साथियों, भारतीय स्टेट बैंक हर भारतीय का बैंक, द बैंकर ऑफ टू एवरी इंडियन, जिसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? उसे नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अश्विनी भाटिया, जिनको कि बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद पर जो सिफारिश की थी उसमें से एक नाम अश्विनी भाटिया का था, जिनको SBI भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। साथियों, जो अश्विनी भाटिया है वर्तमान में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक है। अश्विनी भाटिया PK गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किस लोकसभा क्षेत्र से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे P नामग्याल का निधन हो गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी जयपुर। साथियों, 3 बार के कांग्रेस से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री P नामग्याल का निधन हो गया है और वो किस लोकसभा क्षेत्र से? लद्दाख। ऑप्शन डी राइट आंसर लद्दाख। और आजकल ये यूनियन टेरिटरी है,
यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है लेह लद्दाख। साथियों, पी नागम्याल की बात की जाए तो वह एक कृषक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। पी नागम्याल 1960 से 1973 और उसके बाद 1974 से 1980 तक जम्मू और कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे और बाद में 1988 निवासी के बीच केंद्र सरकार में केंद्रीय उपमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया? तो उन्हें संसदीय कार्य, भूतल, परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शांता कुमार, ऑप्शन बी आकृति श्रीवास्तव, ऑप्शन सी गायत्री आई कुमार और ऑप्शन डी सुश्री मालती जोशी। तो साथियों, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है गायत्री आई कुमार को। ऑप्शन सी राइट आंसर, गायत्री आई कुमार। साथियों, गायत्री आई कुमार जो है वह यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। गायत्री आई कुमार 1986 बैच की IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी है। गायत्री आई कुमार वर्तमान में बेल्जियम के लक्सबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस देश में 1993 बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी कुवैत। तो मेरे साथियों, 1993 बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वह है कुवैत। ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का, कुवैत के अगले राजदूत के रूप में, यानी कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है CB जॉर्ज, ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे के जीवा कुमार का, के जीवा सागर का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में CB जॉर्ज स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 1995, ऑप्शन बी 1997 बैच के, ऑप्शन सी 2000 बैच के और ऑप्शन डी 2004 बैच के। तो साथियों, IFS अधिकारी रवीश कुमार, जिनको कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, वह 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। रवीश कुमार वर्तमान में राजदूत वानी राव की जगह लेंगे और वर्तमान में रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंशु सोमवंशी, ऑप्शन बी मीरा मोहंती, ऑप्शन सी अर्चना तिवारी और ऑप्शन डी मीरा नायक। तो साथियों, प्रधानमंत्री कार्यालय और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। ऑप्शन बी राइट आंसर, मीरा मोहंती। साथियों, सुश्री मीरा मोहंती हिमाचल प्रदेश HP कैडर के 2005 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में मीरा मोहंती कैबिनेट सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM को लॉन्च किया गया है। ये कब से प्रभावी हुआ है? ऑप्शन ए 31 मई 2020 से, ऑप्शन बी 1 जून 2020 से, ऑप्शन सी 2 जून 2020 से और ऑप्शन डी 1 मई 2020 से। और मेरे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और लाइक के साथ साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए डेली अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ।